हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आज 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। आखिर विजय दिवस है, चलिए जानते हैं। आज ही के दिन 1971 में एक नए देश का जन्म, जिसका नाम था बांग्लादेश। अब बांग्लादेश क्यों बना, कैसे बना, क्या कारण रहे, चलिए थोड़ा सा हम जान। 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान जो है अलग हो गया। अब पाकिस्तान अलग होने के बाद दो पाकिस्तान बने। एक पाकिस्तान बना यहाँ पे जिसका नाम है वेस्ट पाकिस्तान कहा गया, और एक बना गया ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश के। अब ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो थी बंगालीज की, और वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलेशन थी मुस्लिम। अब यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो अपने आप को ऊंचा समझते थे ईस्ट पाकिस्तान से, और डोमिनेट करते थे इन लोगों पर। इनको फोर्स करा जाता था, लाइक कि आप उर्दू पढ़े ही पढ़े, और भी बहुत सारी चीजों के लिए इनको फोर्स करा जाता था। इन शॉर्ट इन पे जुल्म कर, इसी के चलते चलते यहाँ के लोग बहुत तंग हो गए। इसी के बीच मिड 90s में, 1960s में जो था, एक बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जो है उठ के आए। इन्हीं में से एक फ्रीडम फाइटर थे शेख मुजीबार, ये जो जिनकी तस्वीर दिख रही है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? ये करते थे अवाम लीग। अब 1970 में इलेक्शन होने थे वेस्ट पाकिस्तान में, और हुआ क्या? ये जो अवाम लीग थी ये मेजोरिटी के साथ वहां पे जीत। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो बोलता है कि हम आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। वो डोमिनेट करते थे। इसी के बेसिस से उधर बहुत ज्यादा जो था, एक तरह का जेनोसाइड हो गया, लाइक रेप्स होना शुरू हो गए, मर्डर्स होना शुरू हो गए, बहुत सारी चीजें होगी। इसी के बीच में जो था, इंडिया हेल्प करना चाहता था बांग्लादेश की, पर डायरेक्टली इंडिया हेल्प नहीं करता था। क्यों? कि वेस्ट पाकिस्तान बोलता कि ये हमारा इंटरनल मैटर। इसी बीच क्या हुआ, इंडिया ने लॉन्च करा अपना ऑपरेशन जैकपॉट। ऑपरेशन जैकपॉट में क्या करा गया, इंडियन आर्मी ने उधर की मुक्ति वाहिनी जो है उनको जो है ट्रेनिंग्स दी। बताया गया कि कैसे आप पाकिस्तान फोर्सेस के साथ लड़ सकते हो, उनको ट्रेनिंग दी। इसी के बीच इंडिया ने जो है इंटरनेशनल थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश करी। दबाव डाला कि वो देखो वो कितना डोमिनेट कर रहे हैं अपने वेस्ट पाकिस्तान। इसी के बीच पाकिस्तान से हो जाती है एक गलती। 1971 दिसंबर में पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर, और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जो है इंडिया पे एयर स्ट्राइक। कहाँ एयर स्ट्राइक करता है? बहुत सारी अपने जगहों पे, जैसे कि हमारा पठानकोट, पठानकोट, अवंतीपुरा, अंबाला, पूरा नहीं लिख रहा, अंबाला, सिरसा, श्रीनगर और आगरा, यहाँ पे ये जो है एयर स्ट्राइक कर देता है। इसी एयर स्ट्राइक के चलते उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कह देती है कि ये जो है अब वॉर कंडीशन बन चुकी है, अब हम इसको वॉर घोषित कर। इसी के बीच अब डायरेक्टली वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान की। इसके बीच बहुत सारी जो है हीरोइक बैटल जो है इंडिया लड़ता है, और बहुत सारी बैटल्स इंडिया जी जाता है। इन्हीं में से एक बैटल का नाम है बैटल ऑफ लोंगे। अब बैटल ऑफ लोंगेवाल में क्या होता है? बैटल ऑफ लोंगेवाल में 37 टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और कुछ टैंक्स इनमें से वहीं पे छोड़ के पाकिस्तानी भाग। इसी के बाद क्या होता है, 6 दिसंबर को पीएनएस गाजी को भेजते हैं पाकिस्तान के कि आप जाओ आईएनएस विक्रांत को जो है डिस्ट्रॉय करके आ। पर यहाँ पे जो अपनी नेवी है, इंडियन नेवी, उन्होंने जुगाड़ करा, और आईएनएस राजपूत जो कि एक विशाखापट्टनम पोर्ट पे खराब खड़ी थी, आईएनएस राजपूत ने ही पीएनएस गाजी को तोड़ गिराया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर आप इस पे पूरी वीडियो चाहते हैं कमेंट करिए, मैं पूरी बनाऊंगा इस पे, बहुत मजेदार ये स्टोरी। इसी के बाद आता है हमारा एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन पाकिस्तान साइन करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, जिस दिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर होता है, जिसमें 93,000 लोग जो है सरेंडर करते हैं पाकिस्तान के। हालांकि बाद में जो है इनको छोड़ दिया जाता है। इसीलिए आज के दिन हम विजय दिवस को मनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये
छोटा सी चीज समझ आ गई होगी, बहुत शॉर्टली समझाया। तो चलो अब हम चलते हैं अपने अगले करंट। दोस्तों अगला करंट क्या है कि टाटा पावर ने एमओयू साइन करा इंडियन ऑयल के साथ। किसके लिए? ये बोल रहे हैं कि हम 500 ईवी चार्जिंग जो है पूरे इंडिया में बनाएंगे। और मेजर सिटीज कौन कौन सी है जहां पे पॉइंट्स लगेंगे? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और कोची। और कुछ हाईवेज जो हैं जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, सलीम कोची एक्सप्रेस वे हाईवे, गुंटूर चेन्नई हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे जो है चार्जिंग स्टेशन आपको ज्यादा दिखे। अगले करंट पे चलते हैं। इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट जो है लॉन्च हुई, जिसका नाम था बाराकोडा। अब बाराकोडा जो है किन्होंने करी? नवोल्ट ने डिजाइन करी, यहाँ पे लिखा हुआ है नवोल्ट ने कंपनी जो है। उसके बाद अगर देखा जाए इसमें 12 पैसेंजर और कार्गो जो है एक तरह से दूसरी तरफ जा सकते हैं लाइक अ फेरी। है दोस्तों, अब हम अगले करंट पे चलते हैं, जल्दी से हम करंट आज के दोस्तों डीजीसीए ने ग्रांट करा लाइसेंस अयोध्या एयरपोर्ट को। अब अयोध्या एयरपोर्ट का अगर नाम देखें तो पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये याद रखना है। और इसके ऊपर जो है 350 करोड़ का खर्चा करा गया है। और दोस्तों आपको जैसे पता ही है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी, लाइक जिसको हम कहते हैं एक मूर्ति स्थापना करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, रामलला की। तो चलो हम अगले करंट पे अपने केपीआईटी इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट सोडियम आयन बैटरी। अभी तक जो था हम लिथियम आयन बैटरीज यूज कर रहे थे। कंपनी है केपीआईटी, इन्होंने फर्स्ट सोडियम आयन बैटरी बनाई है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा जो हुआ, इसकी कॉस्ट में रिडक्शन हुई। कितनी? 25 से 30% की जो है कॉस्ट रिडक्शन हुई है इस बैटरीज की वजह से, सोडियम की बैटरीज की। ठीक है दोस्तों, और साथ में क्या चीज हुई है कि ये जो है बाकी जो अपनी बैटरी है उससे ज्यादा चलेगी और जल्दी चार्ज हो जाएगी। है दोस्तों, इसीलिए आने वाला अगर देखें हम तो ईवी बैटरीज आएंगी वो लिथियम की नहीं, चलिए दोस्तों आगे। ये भी न्यूज काफी आ रही है कि धोनी की नंबर 7 की जर्सी जो है रिटायर कर दी है बाय बीसीसीआई। बीसीसीआई ने पहले भी एक जर्सी रिटायर करी है 10, और 10 नंबर की जर्सी किनकी है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, जिनको हम गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें धोनी की रिटायरमेंट की, कि धोनी का अगर बात करें, धोनी ने लास्ट अपना जो आईसीसी था वो कब खेला था? वो खेला था उन्होंने वर्ल्ड कप में 2019 में, जब सेमीफाइनल्स खेला था उन्होंने वर्ल्ड कप का। उसके बाद 15 अगस्त 2020 को उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम दी इंटरनेशनल क्रिकेट। बट आज भी वो, हमें पता है, चेन्नई सुपर की तरफ से आईपीएल जरूर। चलिए आगे चलते। ओमान सुल्तान जो है हातिम बिन तारिक जो है इंडिया में है, 3 दिन का उनका विजिट है। फ्राइडे को वो पहुंच चुके हैं। वो किस बातों पे उनकी किस प्रोडक्टिव टॉक्स हो रही है, किस पे वो बात करेंगे? जो बातें हैं वो है सिक्योरिटी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ट्रेड और इकोनॉमी के ऊपर जो है बातें करेंगे। वो किनके साथ? प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका दर्जा दे दिया गया है, किसके द्वारा? यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, अब ये जो है जरूरी नहीं है जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं उनके लिए ही आसानी है, बट हमें पता है कि सूरत जो है डायमंड और टेक्सटाइल के लिए बहुत नाम जाना जाता है सूरत का, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे यहीं तक करंट थे आज के। बाकी हम कल की वीडियो में मिलते हैं। कल नहीं, ये वीडियोस जो है अल्टरनेटिव डेज पे आएंगी। ये वीडियो अल्टरनेटिव डेज पे आएंगी करंट की, जिसमें हम एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी हम जो पिछले 2 दिन के करंट होते हैं उनको रिवाइज अच्छे से एक बार हम जान लेते हैं। बाकी दोस्तों इंस्टाग्राम को हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे विजेर क्लासेस, और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कीजिए विजेर क्लासेस के नाम से। थैंक यू सो मच, जय हिंद।